नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 यानी कि इकाई का क प्राकृतिक संसाधन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकृतिक संसाधन को पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग इसमें मुख्य रूप से देखेंगे कि मृदा संरक्षण के उपाय। क्या है? मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के बचाव के उपाय। आखिरकार जो मृदा कटता है, जो मृदा का संरक्षण होता है, तो मृदा का संरक्षण को किस प्रकार से बचाया जाएगा, उसको बचाने का उपाय आज हम लोग को जानना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। देखिए होता क्या है कि मृदा संरक्षण के उपाय, तो लिखेंगे कि क्या है कि मृदा संरक्षण के उपाय क्या है, इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मृदा संरक्षण के बचाव का निम्न उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है? कहने का मतलब हुआ कि मृदा संरक्षण को बचाने के लिए नीचे उपाय दिया गया है। फिर लिखेंगे एक में क्या लिखेंगे? वृक्षारोपण करके। क्या करके? वृक्षारोपण करके। कहने का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक पेड़ को लगाएंगे, जिससे कारण हमारे मृदा का संरक्षण का भी रोका जा सकता है। दूसरा होगा पट्टिका कृषि। दूसरा क्या होगा? पट्टिका कृषि। दूसरा हमारे क्या है? पट्टिका कृषि। अब आप लोग दिमाग में कि भैया ये पट्टिका कृषि क्या होता है? क्या कि पट्टिका कृषि होता क्या है? देखिए पट्टिका कृषि का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम और आगे इसका पट्टिका कृषि क्या होता है हम समझाने की प्रयास करेंगे, इसका एक प्रश्न भी बनाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या? तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है क्या? तो होता है समुच्चय जुताई। क्या होता है? समुच्चय जुताई। क्या होता है? समुच्चय जुताई करके। क्या होता है? समुच्चय जुताई करके। और 4 नंबर में हम लिखेंगे, क्या करेंगे? 4 नंबर में लिखेंगे क्या? तो फसल चक्र का प्रयोग करके। क्या? फसल चक्र का प्रयोग करके। ठीक है, फसल चक्र का प्रयोग करके क्या करेंगे? मृदा संरक्षण के बचाव के उपाय क्या है? तो मृदा संरक्षण के बचाव के उपाय निम्नलिखित है। ऑप्शन ए में क्या है? वृक्षारोपण करके। बी में क्या है? पट्टिका कृषि कर देंगे। 3 में क्या है? समुच्चय जुताई करके। और 4 में क्या है? तो फसल चक्र का प्रयोग करके। अब आप लोगों को दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर ये पट्टिका कृषि क्या होती है, समुच्चय जुताई क्या होती है और फसल चक्र क्या होती है? बिल्कुल टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आइए हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि पट्टिका कृषि क्या होती है। ठीक है, तो स्टार बनाइए और लिखिए पट्टिका कृषि। क्या? पट्टिका कृषि क्या होती है? ठीक है, पट्टिका कृषि। देखिए होता क्या है कि कुछ पवन अपर्दन वाले क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? पवन अपर्दन क्षेत्र। पवन अपर्दन करने वाले क्या? पवन अपर्दन वाले क्षेत्र। देखिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्र कहने का मतलब हुआ कुछ ऐसे क्षेत्र जहां हवा के माध्यम से क्या होता है? मिट्टी का क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन होता है। जैसे मान लीजिए कि खूब तेज क्या हुई? हवा चली, जिसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ की जो धूल कण है, वहाँ की जो मिट्टी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, उसे बोलते हैं पवन अपर्दन। ठीक है, अतः होता क्या है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच मान लीजिए हमारे क्या होगा? यहाँ पर एक फसल लगा दिया गया, यहाँ पर फसल लगा दिया गया, यहाँ पर फसल, यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए क्या हुआ? फसल लगा दिया गया। ठीक है, फसल लगा दिया गया। अब होता क्या है कि फसलों के जो खाली स्थान जो होता है नो, इनके बीच घास की पट्टी लगाई जाती है। क्या करते हैं कि फसलों के बीच क्या होती है? फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है, जिसे पट्टिका कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्टिका कृषि कहते हैं।
फिर से बताते हैं कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, यानी जहाँ हवा के माध्यम से भूमि का अपर्दन होता है, उस क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टिका लगाई जाती है, यानी घास की पट्टी उगाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पट्टिका कृषि। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, पट्टिका कृषि। लिखेंगे कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टी लगाना, घास की पट्टी लगाना क्या कहलाती है, पट्टिका कृषि कहलाती है, पट्टिका कृषि कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि जो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पट्टिका कृषि। ये तो हो गया कि हम लोग पट्टिका कृषि को समझ लिए। अब आता है हमारा समूचे जुताई क्या होता है। क्या होता है, समूचे जुताई क्या होता है, तो आइए उनको समझाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, समूचे जुताई क्या होता है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से ऐसे खींच लिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या होता है, समूचे जुताई, समूचे जुताई। ठीक है, समूचे जुताई। देखिए समूचे जुताई होता क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, जो इस प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र जो होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेत की जुताई होती है ना, इसे तो गोल की जाती है, इस प्रकार से की जाती है, क्या होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेत की जुताई वृत्ताकार यानी कि गोलाकार की जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं समूचे जुताई। इसे क्या बोलते हैं, समूचे जुताई कहते हैं। ठीक है, आइए इनको लिखने की प्रयास करते हैं। लिखेंगे तो ऐसे मिटा लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को बचाने के लिए मृदा अपरदन रोकने के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेत की जुताई वृत्ताकार की जाती है, उसे वृत्ताकार कहते हैं, उसे समूचे जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, समूचे जुताई कहते हैं, समूचे जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कहते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो खेत की जो जुताई होती है ना, क्या कहते हैं, गोलाकार की जाती है, यानी कि गोलाकार कहते हैं, इस प्रकार से की जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समूचे जुताई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग समूचे जुताई कहते हैं। अब आता है हमारा फसल चक्र क्या होता है। क्या कि फसल चक्र क्या होता है, आइए फसल चक्र को भी समझने की प्रयास करते हैं। पहले इसे मिटा लेते हैं। ठीक, अब लिखेंगे फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र इसे पहले मिटा लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक, ये हो गया। इस तरह से खिले कि फसल चक्र ठीक है। देखिए फसल मतलब तो फसल हो गया, और चक्र मतलब होता है ना कि अदला बदली। क्या होता है,
आदला बदली। देखिए होता क्या है कि एक ही भूमि पर या एक ही भूमि पर बदल मतलब कि अलग अलग प्रकार की फसल लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे फसल चक्र कहते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा क्या हो गया, मान चलिए कि ये हमारा खेत हो गया, क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा खेत हो गया। तो इस खेत में मान चलिए कि कभी हम लोग धान का फसल लगाए, धान के हटाने के बाद गेहूं का फसल लगाए, गेहूं का फसल लगाने के बाद दलहन का फसल लगाए, दलहन के हटाने के बाद तिलहन का फसल लगाए, तिलहन का फसल लगाए। कहने का मतलब हुआ कि एक ही भूमि पर बारी बारी से क्या था, एक ही भूमि पर बारी बारी से अलग अलग फसलों को लगाना फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक, अब इसे आइए लिखने की प्रयास करते हैं। लिखेंगे कि एक ही भूमि पर, पहले यहाँ से इसे इसे इस तरह से घेर लेते हैं। लिखेंगे कि एक ही भूमि पर बारी बारी से एक ही भूमि पर बारी बारी से अलग अलग फसल को लगाना, अलग अलग फसल को लगाना फसल चक्र कहलाता है। क्या होता है, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। क्या होता है कि एक ही भूमि पर बारी बारी से क्या होता है, बारी बारी से अलग अलग फसल को लगाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं फसल चक्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग फसल चक्र कहते हैं, जिसे हम लोग फसल चक्र कहते हैं। ये हो गया। अब एक बात हम लोग को अब जान लेना जरूरी होता है, जानेंगे कि जल क्रांतता क्या है। क्या जल क्रांतता क्या है, देखिए लिखेंगे जल क्रांतता क्या है। जल क्रांतता, जल क्रांतता क्या है, जल क्रांतता। ठीक, जल क्रांतता अच्छी तरह से लिख लेते हैं। आप सिर्फ ना दिखाई दे रहा होगा। जल क्रांतता क्या होगा, जल क्रांतता, जल क्रांतता। ठीक, कि जल क्रांतता क्या होता है। देखिए आप लोग कभी खेत में मतलब क्या है, खेत में सिंचाई किया है, यानी खेत में कभी पानी पटाए हैं। जब खेत में आप लोग पानी पटाए होंगे ना, तो देखे होंगे कि जो खेतों में जो सबसे खाल एरिया होता है, सबसे खाल क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रों में पूरे खेतों का पानी आकर जमा होता है। क्या होता है, पूरे खेत का पानी आकर उसी भागों में जमा हो जाता है। जब उसी भाग में जो जल जमा होगा ना, तो जमा जल को क्या कहेंगे, जल क्रांतता कहेंगे। मान लीजिए कि मान चलिए कि हमारा क्या है, एक खेत हो गया, यहाँ तक मान लीजिए एक खेत हो गया, ठीक है। और इस बगल का जो भाग है हल्का क्या है, ऊंच है, इस बगल का भाग क्या है, हल्का ऊंच है, इस बगल का हल्का नीच है। ठीक है, क्या इस बगल का भाग जो है हल्का ऊंच होता है और इस बगल का भाग खेत मान लीजिए हमारा नीच होता है। अब हम क्या करें, सिंचाई करने के लिए गए, क्या गए, सिंचाई करने के लिए गए। यहाँ पे धान, इसे मान लीजिए इसमें धान लगाए, धान का फसल लगाए गए हैं, और हम जब इसमें सिंचाई करेंगे ना, तो जो इसका जो जलवा होगा मतलब पानी पटाएंगे, तो इस बगल ऊंचा वाली भागवा से जो जलवा होगा ना, आकर इस तरफ से यानी कि नीचा वाली भागवा में क्या होगा, आकर के जमा हो जाएगा। क्या होगा, आकर के जमा, आकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस भागवा में जल जो जमा हो गया ना, इसे ही कहते हैं जल क्रांतता। क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं जल क्रांतता। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं जल क्रांतता। लिखेंगे, आइए लिखने की प्रयास करते हैं। लिखेंगे कि अधिक सिंचाई के दौरान, क्या लिखेंगे, अधिक सिंचाई के दौरान, अधिक सिंचाई के दौरान क्या होता है, अधिक सिंचाई के दौरान जल का अधिक मात्रा
किसी स्थान पर एकत्र हो जाता है। क्या होता है? एकत्र हो जाता है। एकत्र हो जाता है। उसे जल क्रांतता कहते हैं। जल क्रांतता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जल क्रांतता कहते हैं। क्या हुआ कि जब अधिक सिंचाई यानी जब अधिक हम लोग खेत में पानी पटाते हैं तो पानी पटाने के जो जल होता है ना किसी एक स्थान पर अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जल क्रांतता कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग जल क्रांतता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि भूमि से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यानी महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए इसे मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, क्या करेंगे? भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखने की प्रयास करेंगे। तो लिख लीजिए, यहाँ पर स्टार बना करके लिख लीजिए स्टार बना करके भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? भूमि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, होता क्या है कि उड़ीसा में क्या था? उड़ीसा में वन उन्मूलन के कारण क्या था? वनोन्मूलन के कारण कि उड़ीसा में वनोन्मूलन के कारण क्या होता है? उड़ीसा में वनोन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। क्या हुआ है? भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि का निम्नीकरण हुआ है। क्या हुआ है कि उड़ीसा में वन उन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। कई बार अभ्यर्थी में प्रश्न पूछा जाएगा कि उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वन उन्मूलन। क्या है कि उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा होगा वन उन्मूलन। ठीक है, क्या होगा? वो हमारा होगा वन उन्मूलन। ये तो हो गया। अब और हम लोग इसे आगे देखेंगे। ठीक है, क्या है कि वर्षा कि जो उड़ीसा में वन उन्मूलन के कारण क्या भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो है वन उन्मूलन। ठीक है, अब है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक है अधिक सिंचाई के कारण क्या? अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। क्या हुआ है? भूमि का निम्नीकरण हुआ है। क्या होता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई होने के कारण क्या हुआ है? तो भूमि का निम्नीकरण हुआ है। क्या हुआ है? भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, होता है आगे होगा हमारा कि दलहन। लिख लीजिए कि दलहन, तिलहन का फसल उगाने से
उगाने से नाइट्रोजन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ है। क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ है कि दलहन और तिलहन का जब फसल उगाया जाता है ना, तो उसे क्या होता है, तो उसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यानी कि जो दलहन का तिलहन होता है नहीं, इसमें एक राइजोबियम नामक का एक जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके और पौधों के जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, पौधों के जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब है कि एक एंड्रीन नामक रसायन है। ठीक है, यहाँ से मिटा लेते हैं पहले। क्या है? एक एंड्रीन नामक रसायन होता है जो एक मिनट ठीक है, क्या होता है? एक एंड्रीन ओ माय गॉड एंड्रीन नामक रसायन मेढक के जनन पर रोक लगा देता है। क्या होता है? रोक लगा देता है। यानी कि एंड्रीन नामक क्या होता है? तो एंड्रीन नामक क्या होता है? तो एक रसायन होता है जो मेढक के जनन पे क्या करता है? रोक लगाता है। यानी कि उसकी जो प्रजनन क्षमता होती है उसे बिल्कुल तरह से खत्म कर देता है, बिल्कुल तरह से मार देता है। ठीक है, ये हो गया। अब बताएं कि वृक्षारोपण जो है ना, क्या है? वृक्षारोपण भूमि संरक्षण का सबसे बड़ी शर्त है। क्या है? बड़ी शर्त है। यानी कि वृक्षारोपण भूमि संरक्षण का सबसे क्या है? तो वृक्षारोपण भूमि संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। क्या है? वृक्षारोपण भूमि निम्नीकरण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आज के लिए हम लोग यहीं रहने थे। और फिर खास बात हमारा क्या है कि ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। बधाई हो। क्या होगा? ये चैप्टर जो आपका था समाप्त हो गया। बधाई हो। कैंग्रुचुलेशन। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर था ना, यह पूरी तरह से आज हमारा जो प्राकृतिक संघटन था समाप्त हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। बाकी आपको ये जानकारी, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इस अगले क्वेश्चन आंसर का साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।